वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ द मोशन। उसके अंदर हमने पढ़ा था वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड क्या क्या कौन कौन से फॉर्मूलों से हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। तो आज हम कर रहे हैं बेसिक कुछ टर्म्स। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। जैसे क्वेश्चन के अंदर आपको बोल दिया, जैसे डिस्प्लेसमेंट को मैं डी से डिनोट करी हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम मीन्स टी का स्क्वायर। ओके, तो ये पूछता है कि देन ऑब्जेक्ट मूव विद, उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो यहाँ देखो आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होती है, जब वो नॉट चेंज विद टाइम, जब वो टाइम के साथ आपकी चेंज ना हो। ठीक है, बट यहाँ पे तो क्या है, डिस्टेंस आपकी टाइम के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद देखो उसने ये बोला है कि भाई इसका स्क्वायर का टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, जब इसकी आप कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी निकालोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस बाय टाइम, टी स्क्वायर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है टी स्क्वायर बाय में टाइम टी, टी से टी गया तो यहाँ पे टी बच गया, मतलब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी, बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेज दैट इट डज नॉट चेंज विद द टाइम। ओके, तो इसका मतलब इसके रिगार्डिंग भी हम अपने न्यूमेरिकल्स को रूल आउट कर सकते हैं इस टॉपिक को। उसके बाद नेक्स्ट आपका बच गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है मीन्स वेलोसिटी चेंज विद सेम, मतलब चेंज आना चाहिए लेकिन जो चेंज है वो सेम रहना चाहिए। तो यहाँ हमने देखा भी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, जब टी को आप 1 करोगे तो वेलोसिटी 1 होगी, टी को आप 2 करोगे तो वेलोसिटी 2 है। ठीक है, ये v1 v2 और v1 माइनस के v2 कितना होगा, 1 होगा। आप मान लो v3 t3 है तो आपकी v3 भी 3 होगा। अब v2 और v3 का चेंज निकालो, v2 माइनस के v3 इज आल्सो 1। तो यहाँ हम देख सकते हो चेंज इन वेलोसिटी आपका क्या है, 1 है। तो इसका मतलब इट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट इज योर राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि भी वो हर टाइम पे, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का तो मतलब यही होगा ना, वो आपका कांस्टेंट ना होकर के हर टाइम के ऊपर क्या होता रहे, चेंज। तो इसका आंसर आपका आएगा बी, इट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका है, सपोज ए बॉय एंजॉयिंग ए राइड ऑन ए मैरी गो राउंड। ठीक है, आपको देखना वो किसके ऊपर राइड हो रहा है, मैरी गो राउंड विच इज मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या, जो वो राउंड मूव कर रहा है बट क्या है, उसकी जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है ना वो केवल 10 मीटर पर सेकंड, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज दैट बॉय इज एट रेस्ट, नहीं, बिकॉज वो मैरी गो राउंड, मतलब हम बोल सकते हैं ना वो राउंडली मूव कर रहा है, तो इसका मतलब वो रेस्ट पे तो है नहीं, चाहे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मूव तो वो कर ही रहा है ना, चाहे वेलोसिटी कांस्टेंट है उसकी। सेकंड, मूविंग विद नो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो उसके बाद उसका क्वेश्चन आता है कि भाई वो मूव तो कर रहा है बट उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। नेक्स्ट है इनएक्सेलरेटेड मोशन। ये हो सकता है क्योंकि जब हम इसके अंदर मूव करते हैं सर्कल के अंदर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज द अपोजिट, जो कि यहाँ पे भी केस हो रहा है। मैग्नीट्यूड आपका 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है लेकिन जो डायरेक्शन है मोशन की वो क्या है, चेंज है। ठीक है, उसके बाद मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब तो है वो भी टाइम के साथ है, ना तो डायरेक्शन चेंज कर रहा ना अपनी मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा, अपना सेम है। ठीक है, तो इट इज द रॉन्ग। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन सी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, next numerical is that a particle is moving in a circular path. A particle is moving in a circular path of radius r. ओके, आपको डायग्राम भी बना रखा है, सर्कल नहीं बना मेरा, ये आप सर्कल ले लो। ठीक है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है जिसकी वैल्यू आपके पास कितनी गिवन 4 है। एक पॉइंट बी यहाँ पे है, एक पॉइंट आपका यहाँ है।
ठीक है। तो हमें बताना है द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कल। हाफ सर्कल कवर करने के बाद आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, वुड बी। फर्स्ट है 0, सेकेंड है पाई आर, थर्ड है आपका 2r, फोर्थ है आपका 2 पाई आर। तो यहाँ देखो आप डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यहाँ देखो कितनी डिस्टेंस है r, ये भी कितनी है r, लेकिन आपको पता है डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है, ठीक है। तो आपका जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है, सर्कमफ्रेंस विद लेंथ, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ कंप्लीट सर्कल, सर्कल कितनी है 2 पाई r। हमें हाफ सर्कल की बतानी है, तो हाफ सर्कमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्कल, हाफ सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी 2 पाई r बाई 2, मतलब कि आपकी पाई r। तो इट इज योर राइट आंसर। 2r मत कर देना क्योंकि ये तो सीधी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है which of the following can sometimes be 0, which of the following can sometimes be 0 for a moving body। फर्स्ट कितनी है, एवरेज वेलोसिटी। सेकंड है, ध्यान रखना ऐसे में आपकी ये नहीं होता, आप ऑप्शन के ऊपर देखना कि भी क्या लिख रखा है, ठीक है। ये आपके पॉइंट बता रखे हैं, एवरेज स्पीड एंड फोर्थ इज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ आप देखो मैंने वैसे नॉर्मली बताया है आपको, ये ऑप्शन नहीं है, नॉर्मली मैं बताना है इनमें से कौन सी ऑब्जेक्ट 0 होगी। देखो विच ऑफ द फ्लोइंग एवरेज डिस्टेंस देखते, देखो कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो डिस्टेंस कभी भी आपकी 0 नहीं हो सकती। एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाई टाइम। जब आपकी डिस्टेंस ही नहीं 0 है तो एवरेज स्पीड भी आपकी क्या है, 0 नहीं होगी। उसके बाद बस रह गए 2 फैक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, कई बार क्या हो सकता है मूव करने के बाद आप ए से बी पे गए और दोबारा आप ए पे आ सकते हो, इसलिए ये तो नहीं बोला ना हमें। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिपेंड ओनली फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट में भी इक्वल टू द 0 कब हो सकता है, जब फाइनल और इनिशियल पॉइंट एक ही हो। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और डिस्प्लेसमेंट एवरेज बाई इक्वल टू 0। तो हमारे कौन से फैक्टर है जो मूविंग बॉडी के लिए 0 हो सकते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।